प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले 2 दिन के बाद शिक्षक दिवस समारोह आ रहा है, जिसके लिए सारे अरेंजमेंट्स में आप लोग फिलहाल व्यस्त रह रहे हैं। विद्यार्थियों, हम चाहते हैं कि आज की क्लास में मुख्य टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की महत्ता, शिक्षक दिवस की परंपरा और इसका इतिहास, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में गुरु और शिक्षक की जो भूमिका होती है, उसके बारे में आप सभी को सबसे पहले बता लूं। विद्यार्थियों, इस शिक्षक दिवस को समझने के लिए हम 3 बिंदु लेते हैं और 3 बिंदु से सारे बातों को हम लोग समझ पाएंगे कि शिक्षक दिवस क्यों, कब से और कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसके बारे में समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, आप सभी को बताते चले कि जब से मानव सभ्यता प्रारंभ हुई, तब से गुरु, शिष्य, शिक्षक, विद्यार्थी का परंपरा भी प्रारंभ हो गया था। आप वैदिक धर्म शास्त्रों में भी पढ़ेंगे कि पहले के काल में, वैदिक काल में गुरुआश्रम हुआ करता था, जहां शिष्य जो है गुरु के आश्रम में जा करके और शिक्षा ग्रहण करते थे, ज्ञान अर्जन किया करते थे। हालांकि अलग अलग कालखंडों में इसकी जो परंपरा है, इसकी जो व्याख्या है, इसका जो महत्ता है, वो बदलते रह रहा है। लेकिन ये भी सदा सत्य है कि जिस तरह प्रारंभ से ही, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही गुरु शिष्य की जो परंपरा प्रारंभ हुई, अभी भी जारी है और आने वाले भविष्य में भी अगर मानव सभ्यता रहेगी, तब तक गुरु शिष्य का संबंध रहेगा, यह परंपरा रहेगा। तो फिर हम लोग आज की क्लास में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे कि हम लोग, चूंकि 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता है। और 5 सितंबर 1888 को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म जयंती पर ही शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा भारत में प्रारंभ हुई। तो इसलिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने के लिए, जानने के लिए, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवनी। जीवनी को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तभी आगे की बातों को, यानी कि शिक्षक दिवस को रिलेट कर पाएंगे और शिक्षक का जो महत्व होता है हमारे जीवन में, उसको आप समझ पाएंगे। तो पहला पॉइंट में हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जीवनी को समझेंगे। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट में समझेंगे विद्यार्थी कि शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, क्या इसके पीछे का इतिहास रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे गुरु और शिक्षक, गुरु और शिक्षक का हमारे हमारे जीवन में भूमिका, जीवन में भूमिका क्या रहा है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इन्हीं तीनों पॉइंट से शिक्षक दिवस और शिक्षक की महत्ता जो होती है हमारे सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में, उसके बारे में समझ पाएंगे। तो आपको बताते चलूं कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चूंकि 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1888 को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। आपको बताते चले कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है तमिलनाडु, चेन्नई, जिसे पुराना नाम चेन्नई का मद्रास है, मद्रास के तिरुतनी गांव में हुआ था। और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो एक मध्य वर्गीय परिवार कह सकते हैं। चूंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के
पिताजी जो थे ना, जिनका नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था और माता जी का नाम सीतामा था। वीरा स्वामी जो एक राजस्व विभाग में अधीनस्थ अधिकारी थे और अपने परिवार का सारा बोझ जो है उन्हीं के कंधों पर था। इस तरह कह सकते हैं कि एक मध्यवर्गीय परिवार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। आपको ये भी बता दें चलिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 5 भाई प्लस एक बहन, पूरे 6 भाई बहन में चौथे स्थान के थे। चौथे स्थान पर रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेलूर के मिशनरी स्कूल्स में हुई और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मद्रास चले जाते हैं। मद्रास के क्रिश्चियनिटीज कॉलेज में उनकी स्नातक और एमफिल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। एमफिल मीन्स मास्टर इन फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं और इस तरह इसके बाद उन्होंने अपने करियर की प्रारंभ की। करियर में उन्होंने सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या किए? ट्यूशन पढ़ाने का काम किए। ठीक है, जिस तरह मैं खुद अभी पढ़ा रहा हूँ। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते चूंकि इनके पास अच्छी खासी, चूंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, जब एमफिल किया यानी कि फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किए, तो फिर वो एक बड़े दर्शन शास्त्री भी बन चुके थे, साथ में एक बड़े ज्ञाता भी बन चुके थे और इनके पास मैसूर और कोलकाता के विश्वविद्यालयों से ऑफर आता है और वहां पे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले मैसूर के विश्वविद्यालय में और प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। उसके बाद कोलकाता के विश्वविद्यालयों में जाकर के प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। एक लंबे समय तक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में पठन पाठन का सेवा देते रहे। आगे चल करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर के लिए इनको बुलाया जाता है और वहां भी सेवा देते हैं। इस तरह के हैं कि एज अ प्रोफेसर एक लंबे जीवन का लंबा समय रहा उनके लिए। ठीक है, और इसके बाद चूंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक राजनीतिज्ञ भी रहे थे, याद रखना, और समाज सुधारक भी थे, तो उनका जो राजनीतिक कदम है वो भी शानदार रहा। बहुत बड़ी उपलब्धि रही उनकी कि 1949 से 1949 से 1952 तक, 1949 से लेकर के 1952 तक सोवियत संघ में भारत का राजदूत रहे थे। आप लोगों को इतिहास वाले चैप्टर में सोवियत संघ के बारे में पहले पढ़ाया गया, ठीक है। उस सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में 1949 से लेकर के 1952 तक सेवा दिए थे। इसके बाद इनका राजनीतिक जो है और मजबूत हुआ, यानी कि और भी ऊंचे ऊंचे ओहदे में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वो ये कि 13 मई 13 मई 1952 में ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने कब? 13 मई 1952 और ये 12 मई 1962 तक, यानी कि 2 टेन्योर तक, 2 कार्यकाल इनको भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का मौका मिलता है। और 1962 के बाद फिर एक और मौका मिल जाता है उन्हें, और 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कब से? 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक। और इसके बाद विद्यार्थियों, ये जो है 17
17 अप्रैल 1975 ईस्वी को अपनी जिंदगी का सफर तय करते हुए अंतिम सांस लिए मद्रास में। तो विद्यार्थियों, ये जो है इनका एक लंबे इतिहास, और आपको बताते चलो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान जो है, इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये रहा इनके, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे देखिए 1962 ईस्वी में जब वो भारत का द्वितीय द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे, तो जब राष्ट्रपति बने तभी उनके पुराने जो विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, वो इनके पास पहुंचते हैं और इस उद्गार को लेकर के, इस उत्सुकता से और इस अभिलाषा से कि उनके जन्म को बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते थे, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तब वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और जब पहुंचते हैं इस उद्गार से, उनके पुराने शिष्य ना, तो देख करके और भावुक हो जाते हैं कि सोचो कई वर्षों बाद पुराने शिष्य जब पहुंचे, प्यारे शिष्य पहुंचे, स्नेह भरा प्यार लेकर के, तो फिर उनके पास पहुंचे और जब उन्होंने, यानी कि शिष्यों ने उद्गार व्यक्त किया कि गुरुवर, हम आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इस बात से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शुरुआत में तो थोड़ा सा अटपटा लगा। ऐसा इसलिए लगा कि उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की परंपरा नहीं थी, मतलब कि अपने किसी भी बर्थडे को उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। तो फिर अचानक इस तरह के जो परंपरा स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा और सोचने समझने के बाद उन्हें ये लगा कि अगर नए सिरे से शुरुआत करूं इसको तो भी अच्छा नहीं है, और फिर अगर इन शिष्यों को कह दूं कि नहीं नहीं मना सकते हैं, तो फिर ये भी बड़ा उन शिष्यों को कहीं न कहीं आत्म चोट लगेगा। इसीलिए उन्होंने थोड़ी देर आत्मचिंतन करते हुए उनको लगा कि बेहतर होगा कि आज के समाज जो है शिक्षक के मूल्यों को भूलते जा रहा है, इसलिए कम से कम साल में एक बार उन्हें सम्मानित और बड़े स्नेह से, सम्मान से याद किया जाए। इसीलिए उन्होंने विचार करते हुए उन शिष्यों को कहा कि यदि आप मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना ही चाहते हैं तो ऐसा करो कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना लो। यानी कि सबसे पहले जो शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा हुई वो 1962 ईस्वी, 1962 ईस्वी से फिर शिक्षक दिवस को मनाया जाने लगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म जयंती पर, और तब से आज भी यह परंपरा कायम है, चले आ रहा है। तो आप लोग समझ चुके कि यह परंपरा जो है 5 सितंबर 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुराने शिष्यों के उद्गार और उल्लास और अभिलाषा से। अब चलते हैं विद्यार्थियों, गुरु और शिक्षक का हमारे जीवन में भूमिका क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले नोट किया कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही गुरु शिष्य और शिक्षक विद्यार्थियों का परंपरा रहा है। आप भारतीय वैदिक शास्त्रों में मिलेगा, जब आप वैदिक काल को के इतिहास को पढ़ेंगे, प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज की जो शिक्षक और विद्यार्थी की परंपरा है, उस काल में गुरु और शिष्य की परंपरा हुआ करता था। क्योंकि गुरु संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गु से अंधकार या अज्ञानता, और रू का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि अंधकार या अज्ञानता से बाहर निकालना, यानी कि अज्ञानता को दूर करना, अंधकार को दूर करना और उससे बाहर निकालना। तो गुरु जो है ना, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु का रोल होता है।
आज उसी का एक आधुनिक वर्जन है शिक्षक। लेकिन आपको बता दूं विद्यार्थियों कि इन दोनों शब्दों को आप समझेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी शुरुआत में समझने में इसे। ऐसा इसलिए कि हम लोगों को आज के जो नए वर्जन वाले तौर तरीके हैं वो मनोमस्तिष्क में बैठ चुके हैं। ठीक है, तो एक शब्द हम लेते हैं यहाँ पे गुरु, और दूसरा शब्द लेते हैं शिक्षक। अब गुरु और शिक्षक को आप देखिए, जैसा कि मैंने गुरु का शाब्दिक अर्थ भी बता दिया कि संस्कृत भाषा का शब्द है गुरु, जिसका अर्थ होता है अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाना, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर ले जाना ही गुरु का काम होता है शिष्यों के लिए। शिक्षक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि विद्यार्थियों को भौतिक ज्ञान देना, उसके जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शक बनना और सफलता तक पहुंचाने में हर संभव सरल रास्ते को बताना। तो विद्यार्थियों, आपको यह भी बता दूं कि गुरु और शिक्षक में शिक्षक का काम होता है ज्ञान देना, शिक्षक का काम होता है ज्ञान देना, जबकि गुरु का काम होता है आत्मज्ञान देना। आत्म ज्ञान देना, गुरु आत्मज्ञान देता है, जबकि शिक्षक जो है ना ज्ञान देता है। ठीक है, और आत्मज्ञान और ज्ञान में बहुत अंतर है। आपको हालांकि ये भी समझना चाहिए कि शिक्षक और गुरु जो है ना, दोनों की जो महत्व है हमारे जीवन में, भूमिका है, मान्य है, बराबर है। ठीक है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। जितना हमारे लिए गुरु महत्वपूर्ण है उतना हमारे लिए शिक्षक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु से पहले शिक्षक की ही रोल होती है हमारे जीवन में, जिससे हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, और जब ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो फिर हमें गुरु से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, शिक्षक या गुरु कहें तो इसे भारतीय धर्म शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मयी श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का दर्जा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दिया गया है। आपने एक और श्लोक कहीं जरूर सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपने दियो गोविंद बताए। ठीक है, जब भगवान कृष्ण से पूछा जाता है, वहां पे एक तो गुरु खड़े होते हैं और एक तरफ भगवान कृष्ण भी हैं। अब सस्पेंस में पड़ जाते हैं गोड़ लगने वाले, यानी कि शिष्य, कि भाई किसको गोड़ लगा जाए। तो सबसे पहले, भगवान से पहले गुरु का गोड़ लगने का इजाजत जो है भगवान खुद कृष्ण देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी हैं, गोविंद भी हैं, साक्षात कृष्ण भी हैं, काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपने दियो गोविंद बताया। गोविंद ने बता दिया कि गुरु को पहले गुरु को, क्योंकि गुरु ही तो होता है जो भगवान तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है, बताता है कि भगवान है। अदरवाइज पता कहाँ होता है अज्ञानता की जीवन में कि भगवान कौन है। तो गुरु जो होते हैं ना, वो हमें आत्मज्ञान देते हैं। देखिए, शिक्षक जो होते हैं ना, समाज रूपी वाटिका को संचित और संरक्षित करते हैं, वही रस भरते हैं। जबकि गुरु जो होता है उसी वाटिका के पौधे रूपी मानव को उसमें सुंदरता, उसमें जो उसके महत्व है उसको भरते हैं। ठीक है, और हमारे जीवन में गुरु और शिक्षक दोनों की जो है ना सानिध्य मिलनी चाहिए। देखिए, जिस इंसान को शिक्षक और गुरु दोनों का सानिध्य मिल जाए ना, वो इंसान का जीवन जो है ना बहुत सुंदर, सुखमय और महान होगा। लेकिन अगर इसमें से केवल शिक्षक का मिले तो फिर केवल
आर्थिक, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि शिक्षक के ज्ञान से इंसान अपने जीवन के लिए संसाधन, व्यवस्था आदि व्यवस्थित कर सकता है। जबकि गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो जाए साथ में, तो सोने की सुहागा की तरह हो जाता है। क्योंकि गुरु जो है ना, वो मानव को महामानव बना देते हैं। गुरु मानव को महामानव बना देते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं महामानव का अर्थ। क्योंकि आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जो जन्म जीवन है ना, वो स्वामी विवेकानंद और कई ऐसे महान लोगों के जीवन से प्रेरित था। तो गुरु हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं अपने मार्गदर्शन से, जहां मानव जीवन का जो वास्तविक जो अर्थ होता है, उद्देश्य होता है, उसका दर्शन कराते हैं। यानी कि देखिए, चरित्र निर्माण किसी इंसान के जीवन में चरित्र निर्माण गुरु ही करा सकता है। और जिस समाज में, जिस व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु की भूमिका नहीं है, तो वह समाज, वह व्यक्ति चरित्रहीन बन जाता है ना। हालांकि शिक्षक से हमें, देखिए शिक्षक मूल रूप से एक है ना, तो हमें जीवन में, जीवन को, जीविका उपार्जन के लिए जो साधन है, उस जीवन में सफलता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए एक इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं, संपत्ति है। मतलब इसका ये नहीं है कि उसके पास संपत्ति है तो महान है, क्योंकि उसमें महानता के लिए, यानी कि मानव में मानवता के लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरु के सानिध्य के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। हाँ, ये अलग बात है कि गुरु कई रूपों में हो सकते हैं। वो एक मानव रूप में भी हो सकते हैं, या फिर उसके जीवन की ऐसी घटनाएं हो सकती है जो गुरु के रूप में उसे शिक्षा दे जाती है। जबकि गुरु का जिसे सानिध्य मिला, उसके पास संपत्ति यानी कि भौतिक संसाधन हो या ना हो, फिर भी वो महान बनेगा, क्योंकि इन्हीं के मूल्यों से उस व्यक्ति को महान भाव, एक उच्च कोटि का चरित्र का निर्माण होता है, जिससे वो अपने जीवन को पहचान पाता है और जीवन को सार्थक बना पाता है। इसीलिए हम सभी को शिक्षक और गुरुजनों का हमेशा आदर करना चाहिए।